अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट के हार्ट कैसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करता है। तो सबसे पहले हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें क्या होता है कि वो सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है और वही सिग्नल्स बताते हैं आपके हार्ट को कि बीट करना है, बीटिंग करनी है। ठीक है, दिल धड़कता है जब आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। जब आपका हार्ट बीट कर लेता है तो उसकी वजह से पूरा का पूरा ब्लड जो है वो पंप हो जाता है पूरी बॉडी में। ठीक है, अब जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसको कार्डिक कंडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कार्डिक कंडक्शन सिस्टम की बात करे या इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करे तो दोनों का एक ही मतलब है, दोनों सिनोनिमस हैं। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं आपके पास हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के? सबसे पहले पार्ट है आपके, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आपके पास साइनो आर्ट्रियल नोड, इसको हार्ट का नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। ये क्या करता है, इस साइनो आर्ट्रियल नोड में खास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से हार्ट बीट करता है। इसके बाद है आपके पास आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या करता है कि आपके पास एज अ ब्रिज काम करता है आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके पास हो जाते हैं आर्ट्रिया से नीचे वेंट्रिकल्स की तरफ एवी नोड के जरिए। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पार्ट है जो कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का, उस वो है परकेंजी सिस्टम। हिस परकेंजी सिस्टम जो क्या करता है, ये कैरी करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स में और फिर उसकी वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। परकेंजी का जो सिस्टम है इसमें आपके पास कुछ पार्ट्स हैं जिनको नीचे दिया गया है। पहले आपके पास हिस बंडल है, यहीं से आपके पास कंडक्शन शुरू होती है, फिर उसमें राइट बंडल ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच है और एंड हो जाता है आपके पास परकेंजी फाइबर्स का सिस्टम। पर जो आपके पास हिस बंडल सिस्टम है वो एंड हो जाता है परकेंजी फाइबर्स पे। अब आपके पास इधर डायग्राम शो किया गया है कि एसए नोड से आपके पास इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट हो जाती है, जिसको यहाँ पे शो किया है गया है इस एसए नोड की फॉर्म में। ये पी वेव जो है, जो आपके पास छोटी सी पीक बनती है ईसीजी में, ये तब होता है जब आपके पास आर्ट्रियम स्क्वीज हो जाते हैं। ठीक है, जब आर्ट्रियम स्क्वीज हो जाते हैं फिर उसके बाद आपके पास कंडक्शन पहुंचती है एवी नोड पे। तो यहाँ पे ये जो आपके पास दूसरी लाइन ईसीजी की शो की गई है ये है एवी नोड। इसके बाद क्यू आर एस की बड़ी पीक शो की गई होती है, वो तब होता है जब आपके पास दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स स्क्वीज कर जाते हैं। उसके बाद जब वेंट्रिकल्स वापस रिलैक्स होते हैं तो आपके पास टी वेव होती है, छोटा सा सर्कुलर फॉर्म की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी की गई होती है। अगर आपके पास नॉर्मल एक्टिविटी हर्ट कर रहा है तो तब इस किस्म का वेव बनेगा, और अगर नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो फिर आपके पास इसमें कुछ चेंजेस आएंगी। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैसे मतलब फ्लो करते हैं थ्रू आउट, वो हम पढ़ते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और ब्लड की फ्लो किस तरह से होती है? तो सबसे पहले एस ए नोड नॉर्मली जो है तो 60 से लेके 100 इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स 1 मिनट में प्रोड्यूस करता है। ये हार्ट रेट है इसको, और ये पल्स भी होती है। पल्स जो आपके पास बीटिंग करती है वो भी यही होती है नॉर्मल 60 से लेके 100 तक। हर एक पल्स के साथ सिग्नल्स एस ए नोड से जाते हैं और नेचुरल इलेक्ट्रिकल पाथवे हार्ट का शुरू हो जाता है और हार्ट के पूरे वॉल्स में ये फैल जाते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फैलते हैं पूरे हार्ट में, तो इसी की वजह से आपके पास हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं। हेल्दी हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बिल्कुल नॉर्मल वे में होते रहते हैं, बिल्कुल कोऑर्डिनेटिक वे में। एक नॉर्मल रिदम होती है उनकी जिसको वो मेंटेन करते हैं। जब हार्ट बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होता है, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल होती है और उस टाइम में वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, तो उस टाइम में इस पूरे नॉर्मल रिदम को हम साइनस रिदम कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल ईसीजी भी शो की गई जब हार्ट में साइनस रिदम होगा।
लेकिन अगर कोई एब्नॉर्मेलिटी होगी तो फिर उसे साइनस रिदम नहीं कहा जाएगा। अब आपके पास कार्डिक कंडक्शन के स्टेप कौन-कौन से हैं? पहले जो है आपके पास एसए नोड जो है तो वो क्योंकि हार्ट का पेसमेकर है वो इम्पल्स को जनरेट करता है। तो साइनो आर्टरियल नोड क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जनरेट करेगा नर्व इम्पल्सेस के और वो फिर हार्ट के वॉल्स में ट्रैवलिंग करेंगी और उसकी वजह से आपके पास जो आर्टरियाज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि आपके पास एवी नोड जो है तो वो कंडक्शन करेगा। जो एवी नोड है वो राइट साइड पे लाई करता है और वो पार्टीशन दोनों के दरमियान जो आपके पास आर्टरियाज होते हैं उनके दरमियान जो पार्टीशन होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं और उनको डिवाइड करता है। बिल्कुल बॉटम साइड पे मौजूद होता है राइट आर्टरियम के। जैसे ही आपके पास एम्पल्स एस ए नोड से ए बी नोड तक पहुंच जाती है तो आपके पास 10 सेकंड में क्या होता है कि आर्टरिया जो है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाते हैं। इसके बाद एवी बंडल्स में किस तरह से इम्पल्सिस की कंडक्शन होती है, चलिए इधर डायग्राम में देख लेते हैं। आपको डायग्राम में ये पूरा का पूरा प्रोसेस इजीली समझा देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपके पास एसए नोड क्या करता है, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इनिशिएट कर लेता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और ये फिर यही जो सिग्नल्स है उसको दूसरे आर्ट्रियम तक पहुंचाता है एवी नोड के ज़रिए। तो सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आया, उसने इनिशिएट किया एसए नोड को। फिर क्या हुआ कि एक्शन पोटेंशियल जो है तो वो कंडक्ट हो गया एसए नोड से आर्ट्रियल मसल्स की तरफ, आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा। फिर एक्शन पोटेंशियल जो है तो स्प्रेड हो जाती है दोनों के दोनों आर्टरियाज में एवी नोड की वजह से और इस वक्त जो कंडक्शन हो रही होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। उसके बाद क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर लेता है स्लोली कंडक्शन सिस्टम में, हार्ट के बिल्कुल एपेक्स तक पहुंच जाता है, इन फाइबर्स में आ जाता है, फाइबर्स के सिस्टम में। उसके बाद क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जो है तो ऊपर की तरफ इन्हीं फाइबर से इधर जाता है और इधर से फैलना शुरू कर देता है और वेंट्रिकल्स के जो मसल्स होते हैं उधर पहुंच जाता है। फिर ये जब आपके पास हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का साइकिल पूरा हो जाता है तो फिर जो है हार्ट बिल्कुल अपने रेस्टिंग स्टेज में वापस आ जाता है और दूसरा एक्शन पोटेंशियल इसको जब तक नहीं मिलता तब तक ये इसी स्टेज में रहता है आपके पास। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी हार्ट की आपके पास, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर कमेंट्स में पूछ लें।